कहानी के शुरू में हम दो भाइयों को देखते हैं जिनका नाम बिल और जॉर्जी है। बिल अपने छोटे भाई को एक कागज की नाव बनाकर देता है क्योंकि बाहर बारिश हो रही होती है। छोटा भाई बाहर नाव लेकर खेलने के लिए चला जाता है। खेलते खेलते वो नाव एक गटर में चली जाती है। वो वहाँ पर अपनी नाव को ढूंढने लगता है और उधर हम पेनीवाइज को देखते हैं। वो नाव को देने के बहाने वो अपने पास बुलाता है और उसका एक हाथ डैमेज कर देता है। इसके बाद किसी को भी उस लड़के की कोई भी खबर नहीं मिलती। अब हम दूसरे लड़के को देखते हैं जिसका नाम माइक होता है और वो शिप हाउस में होता है। उसे शिप को मारने के लिए कहा गया होता है लेकिन वो ऐसा नहीं करता है। तभी एक व्यक्ति शिप को मारने लगता है। दरअसल ये उनका काम होता है। अब हम स्कूल के एक बच्चे रिची को देखते हैं। कुछ लोग मिलकर उसे परेशान कर रहे होते हैं और समर वेकेशन आ रही होती है इसलिए वो लोग उसकी तैयारी कर रहे होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर कुछ शैतान बच्चे आ जाते हैं और वो रिची और उसके दोस्तों को परेशान करने लगते हैं। दूसरी तरफ बिल जो अपने घर पे आता है और अपने पिता को एक डायग्राम दिखाता है और कहता है कि मेरा छोटा भाई अभी जिंदा है। लेकिन उसके पिता काफी गुस्सा होते हैं क्योंकि ये सच है कि उसका छोटा भाई नहीं रहा और ये बात वो मानने को तैयार नहीं है। यहाँ सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि माइक जब मीट डिलीवरी कर रहा होता है तो वो वहाँ पर पेनीवाइज को देखता है। उसी वक्त हेनरी अपने दोस्तों को लेकर वहाँ आता है और माइक को चिढ़ाकर वहाँ से चला जाता है। मिल का एक फ्रेंड अपने पिता के ऑफिस में एक बुक रखने आता है। वहाँ पर वो एक डरावनी औरत को देखता है और वो वहाँ से डरकर भाग जाता है। दरअसल ये सब पेनीवाइज कर रहा होता है। अब हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम बेन है। वो अपने कॉलेज के लाइब्रेरी में बैठकर अपने शहर का इतिहास पढ़ रहा होता है। किताब में वो सारे इंसिडेंट के बारे में पढ़ता है और वो सारे इंसिडेंट लोगों के डेथ के बारे में थी। और अब बेन को हेडमिनेशन होने लगता है और ये सब पेनीवाइज कर रहा होता है। वो एक उड़ते हुए गुब्बारे का पीछा करने लगता है। दरअसल ये गुब्बारा सिर्फ बेन को ही दिखाई दे रहा होता है। पीछा करते करते वह नीचे की लाइब्रेरी में आ जाता है जहाँ पर वो सर कटे हुए एक इंसान को देखता है और वो इंसान बेन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। बेन अपनी जान बचाते हुए वहाँ से भाग जाता है। बेन वहाँ से जा रहा होता है तब हेनरी और उसके दोस्त उसे पकड़ लेते हैं और उसे परेशान करने लगते हैं। हेनरी एक चाकू की मदद से बेन को डैमेज करता है। वहीं बगल से एक कपल जा रहा होता है। हेनरी उनसे मदद की गुहार लगाता है लेकिन उस कार में एक गुब्बारा था जिसका मतलब था वो कार पेनीवाइज के कब्जे में है। बेन जैसे तैसे करके वहां से निकल जाता है। फिर तभी सभी बदमाश लड़के उसका भी पीछा करने लगते हैं और इधर हम देखते हैं कि विल और उसके दोस्त सीवर लाइन के पास होते हैं। वे लोग वहां पर अपने भाई का तलाश कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद वहां पर बेन आ जाता है। विल का एक दोस्त उस सीवर लाइन के अंदर जाता है जहाँ पर वह पेनीवाइज को देखता है। पेनीवाइज उस लड़के का काम तमाम कर देता है। इधर हम देखते हैं विल और उसके दोस्त बेन के लिए कुछ बैंडेज और मेडिसिन ले रहे होते हैं लेकिन उनके पास पैसों की कमी होती है। वहाँ पर बेबर्नी भी होती है और वे उनकी मदद करती है जिसके बाद वे लोग आपस में दोस्त बन जाते हैं। सभी दोस्त मिलकर बेबर्नी को तालाब की ओर चलने का इनवाइट करते हैं। जब बेबर्नी घर जाती है तो उसके पिता उसके साथ मिसबिहेव करते हैं जिसके कारण वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और आज तो वो अपना बाल भी काट देती है। बेबर्नी स्विमिंग सूट पहनकर तालाब की ओर जाती है और सभी लोग साथ मिलकर एंजॉय करते हैं। इसके बाद वो लोग मिलकर बेन के घर जाते हैं और वे लोग वहाँ पर अपने शहर के हिस्ट्री का कनेक्शन देखते हैं। बेन उन्हें वहाँ बताता है कि हमारे शहर के लोग अजीब तरह से गायब हो गए हैं और किसी को भी उनकी बॉडी नहीं मिली है। अब हम एडी को देखते हैं। वो अपने घर की ओर जा रहा होता है। रास्ते में वो यही लहर को देखता है और वहाँ पर वो पेनीवाइज को भी देखता है। वो कैसे भी करके वहाँ से भाग जाता है। अब हम बेबर्ली को देखते हैं। उसे एक पोएट्री कार्ड मिलता है जिसे पढ़ने के लिए वो वॉशरूम में जाती है। वहाँ पर उसे बच्चों की चिल्लाने की आवाज आती है। वो सिंक को चेक करती है तो उसमें से इंसानी बाल निकल कर आते हैं और बेबर्नी के हाथ को पकड़ लेते हैं। थोड़ी देर में पूरा वॉशरूम खून से रंग जाता है। बेबर्नी के चिल्लाने की आवाज को सुनकर उसके पिता वॉशरूम में आते हैं लेकिन उन्हें वॉशरूम पहले की तरह ही नजर आता है। दरअसल ये सब सिर्फ बेबर्नी को ही नजर आता है। उसे लगने लगता है कि वो पागल हो रही है। रात में बिल अपने छोटे भाई को देखता है। छोटा भाई बिल को बीच में ले जाता है और वो इमोशनली बिल को ब्लैकमेल करने लगता है और देखते ही देखते वो एक शैतान में बदल जाता है। तभी वहाँ पर पेनीवाइज आ जाता है और वो बिल पर हमला करने के लिए आगे जाता है। बिल तुरंत वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद बेबर्नी सभी दोस्तों को अपना वॉशरूम दिखाती है। सभी दोस्तों को उसका वॉशरूम खून से लथपथ दिखाई देता है और ये सब देखकर उनका होश उड़ जाता है और अब सब लोग मिलकर वॉशरूम को क्लीन करने लगते हैं। बैड बॉयज माइक
को परेशान कर रहे होते हैं। माइक वहाँ पर पेनीवाइज को देखता है जो किसी बच्चे का हाथ खा रहा होता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर बिल और उसके सभी साथी आ जाते हैं और हेनरी और उसके सभी दोस्तों को मारकर वहाँ से भगा देते हैं। इसके बाद बिल मिसिंग बच्चे को पोस्टर को देखता है। तभी बेन बिल को बताता है कि हमारे शहर में हर 27 साल के बाद ऐसा ही होता है और इस इंसिडेंट में कई लोग गायब हो जाते हैं और इसमें ज्यादातर बच्चे होते हैं। कुछ और सालों तक ऐसा ही चलता रहता है और फिर बंद हो जाता है और इसके बाद फिर से 27 साल बाद दोबारा शुरू हो जाता है। सभी लोग समझ जाते हैं कि इसमें जो कोई भी है वो सभी बच्चों को इस तरह से डराता है जिनसे वे सब सबसे ज्यादा डरते हैं और जाहिर है कि सभी बच्चे तकरीबन जोकर से डरते हैं। बिल सभी दोस्तों को अपने घर पर ले जाता है और उन्हें अपने शहर का मैप दिखाता है और वो लोग मैप को देखते हैं कि जहाँ जहाँ पर इंसिडेंट हुआ है वहाँ पर गटर जरूर है और सारे गटर आकर एक जगह पर मिलते हैं। अब सभी को पता चल जाता है कि पेनीवाइज उस पुराने घर के कुएं में रहता है। एडी इन सभी बातों से डर जाता है और वह ये सब कुछ बंद करने को कहता है, लेकिन थोड़ी देर बाद प्रोजेक्टर अपने आप चलने लगता है और इधर हम पेनीवाइज को देखते हैं। वह प्रोजेक्टर की मदद से बाहर आ रहा होता है। तभी विवर्नी शटर ऑन कर देती है जिससे पेनीवाइज वहां से भाग जाता है। बिल डिसाइड कर लेता है कि वह उस कुएं में जाएगा और पेनीवाइज से मुकाबला करेगा। सभी दोस्त बिल का साथ देते हुए उस पुराने घर में जाने का तय करते हैं और वो लोग जाते हैं और जब वो लोग उस घर में होते हैं तो पेनीवाइज उन सभी को एक विजन दिखाने लगता है और सभी को एक दूसरे से अलग कर देता है। एची एक कमरे में होता है, वहाँ पर पेनीवाइज आ जाता है। वो उसे नुकसान पहुँचाता कि उससे पहले बिल वहाँ पर पहुँच जाता है और उसे बचा लेता है। अब पेनीवाइज एडी के पास जाता है और उसे नुकसान पहुँचाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर बिल और इची आ जाते हैं। पेनीवाइज अब उन पर हमला करने के लिए जाता है, लेकिन तभी वेबिल एक सरिये से पेनीवाइज पर हमला कर देती है, लेकिन फिर भी वो उन बच्चों को डराता है और अपने नाखून से बेन को डैमेज कर देता है। सभी बच्चे एक साथ थे और पेनीवाइज भी डैमेज था, इसलिए पेनीवाइज बिना नुकसान पहुंचाए वहां से चला जाता है। तभी बिल उसका पीछा करता है और उसे कुएं में जाते हुए देख लेता है। सभी बच्चे अपनी जान बचाते हुए उस घर से भाग जाते हैं। बिल सभी दोस्तों से कहता है कि वे लोग दोबारा से जाएंगे, लेकिन इस बार वे पूरी तैयारी से जाएंगे, लेकिन बिल के अलावा और कोई भी वहां वापस नहीं जाना चाहता। एची बिल समझाता है कि तुम्हारा भाई अब मर चुका है, वह वापस नहीं आ सकता और इधर इन दोनों की आपस में लड़ाई शुरू हो जाती है। बेवर्नी सबको समझाती है कि पेनीवाइज यही चाहता है कि हम सब लोग अलग हो जाएं, लेकिन बेवर्नी की बात कोई भी नहीं सुनता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हेनरी अपने घर के पास गुब्बारे को उड़ता हुआ देखता है। वहाँ पर उसे एक चाकू मिलता है। अब वह पेनीवाइज के कंट्रोल में आ जाता है। हेनरी अब अपने डैड को मार देता है और इधर हम देखते हैं कि बेवर्नी के फादर उसके साथ मिसबिहेव कर रहे होते हैं। बेवर्नी वहाँ से जैसे तैसे करके भाग जाती है और वॉशरूम में छुप जाती है, लेकिन उसके पिता वहाँ पर भी आ जाते हैं, जिसके बाद वो सिंक उठाकर अपने पिता को मार देती है, जिससे बेवर्नी के पिता बेहोश हो जाते हैं। बिल बेवर्नी को ढूंढते हुए उसके घर पर जाता है, जहाँ पर वो बेवर्नी के पिता को मरा हुआ देखता है। वहाँ पर वो एक मैसेज भी देखता है। बिल अपने दोस्तों को बताता है कि बेवर्नी को पेनीवाइज ले गया है। अब सभी लोग बेवर्नी को बचाने के लिए एक हो जाते हैं। अब वे लोग दोबारा से उसी घर में जाते हैं, लेकिन इस बार पूरी तैयारी के साथ जाते हैं और इधर हम देखते हैं कि बेवर्नी को वहाँ पर बहुत सारे बच्चों की डेड बॉडी देखती है। बेवर्नी वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन पेनीवाइज उसे डराने लगता है। बेवर्नी बहुत ही बहादुर होती है और वो उससे नहीं डरती है। पेनीवाइज उसे अपना असली रूप दिखाता है, जिसे देखने के बाद बेवर्नी बेहोश होने लगती है। सभी बच्चे कुएं में जा रहे होते हैं। लास्ट में माइक की बारी होती है। तभी वहाँ पर हेनरी आ जाता है और वो उस पर हमला करता है, लेकिन माइक उसका मुकाबला करता है। जब वो लोग नीचे उतर रहे होते हैं तब उनका एक दोस्त बिछड़ जाता है। पेनीवाइज एक भयानक लड़की बन जाता है और उस पर हमला कर देता है। सभी लोग अपने दोस्त को बचाने के लिए वहाँ पर पहुँच जाते हैं। पेनीवाइज उस बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुँचा पाता। सभी लोग वहाँ पर आ जाते हैं और वो लोग मिलकर पेनीवाइज को भगा देते हैं। बिल को वहाँ पर अपना छोटा भाई नजर आता है, जिसे फॉलो कर वो वहाँ पर पहुँच जाता है जहाँ पर बेवर्नी थी। बेवर्नी हवा में लटकी हुई थी। बिल उसे नीचे लाने की कोशिश करता है और सभी दोस्त वहाँ पर आ जाते हैं और बेवर्नी को नीचे लाते हैं, लेकिन बेवर्नी होश में नहीं थी। बेन उसे हक करता है क्योंकि बेन उसे लाइक करता है, जिसकी वजह से बेवर्नी होश में आ जाती है। इधर बिल अपने भाई का पीछा करता है। पेनीवाइज बिल का छोटा भाई बनकर उसे ब्लैकमेल करने लगता है। बिल रोता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मेरे भाई नहीं हो, जिसके बाद बिल उसे गन से शूट कर देता है और अब पेनीवाइज अपने असली रूप में आकर उन सब पर अटैक करने लगता है। पेनीवाइज उन बच्चों को बताता है कि जितना तुम डरोगे मुझसे मेरी पावर और ज्यादा बढ़ेगी। वह उनसे कहता
कहता है कि बिल मुझे दे दो और मैं तुम सबकी जान बख्श दूंगा। लेकिन अब सब बच्चे उसकी बातों में नहीं आते हैं और सभी मिलकर उसको हराने लगते हैं और अब पेनीवाइज उनसे डरने लगता है क्योंकि बच्चे उससे नहीं डर रहे होते हैं, वे बच्चे उसका सामना कर रहे होते हैं। अब पेनीवाइज भूखा ही 27 साल सोने के लिए चला जाता है और इसी के साथ मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आई होगी तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।